जिला महमूद में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। फितनल खवारिज की जानिब से सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि महमूद में कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कई खवारिज जख्मी भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयाँ 13 से 15 अक्टूबर तक की गई। कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनल खवारिज के दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगान जारहियत पर पाक फौज को जवाब देना पड़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की जंग बंदी की गई। भारतीय एमा पर पाकिस्तान पर हमला हो रहा था। लगता नहीं कि ये सीज फायर ज्यादा देर बरकरार रहेगा। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान जो टैंक दिखा रहा है वैसा टैंक तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। ना जाने वो किस कबाड़ी से टैंक लेकर झूठ बोल रहे हैं। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल। तमाम गेट पासिस मनसूख। कंटेनर्स की कतारें लग गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकामात। कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म। तमाम टर्मिनल्स पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए लोडेड कंटेनर्स खाली करने की हिदायत। अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए फेक न्यूज़ और AI का इस्तेमाल। फैक्ट चेक इदारे ग्रुप ने असल हकाइक से पर्दा उठाया। रूसी टैंक को पाकिस्तान टैंक करार देने पर तालिबान दुनिया भर में रुसवा। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह ने पोस्ट शेयर करके तासुर दिया था कि T55 टैंक पाक फौज से छीना है। दोस्ती गेट तबाह करके उसे पाकिस्तान के साइट करार देना भी झूठ निकला। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद तमाम अफगान महाजिर कैंप्स खत्म करने का फैसला। वजारत सफीरान सूबे भर में कायम आखिरी 28 अफगान महाजिर कैंप्स भी बंद करने का बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमिश्नरेट ऑफ अफगान को तमाम कैंप्स की ज़मीनी और असासे KP हुकूमत के सुपुर्द करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन को दहशत गर्द ग्रोहों के लिए महफूज पनाहगाह करार दे दिया। अलकायदा और फितनल खवारिज की कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितनल खवारिज की मौजूदगी की तस्दीक। सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की गई रिपोर्ट में दहशत गर्दों की सरगर्मियों पर तशवीश। रिपोर्ट तज्जियाती मुआवनत पाबंदियों की निगरां टीम ने रवां साल जुलाई में पेश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अमूर पर मुशावरत। मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की अहम बैठक भी आज होगी। ज़राए ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ़द भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा।
पंजाब हुकूमत इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात पर पाबंदी की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला सामने आ गया। जलाओ गिराव पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। क़यादत फोर्स शेड्यूल में शामिल होगी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। असासे महकमे औकाफ के हवाले किए जाएंगे। पंजाब में असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। गैर कानूनी रिहायशियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। लाहौर में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज पर एक्शन। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद में 326 हो गई। फुटेज की मदद से तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद की निशानदही कर दी गई। TRP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2016 से 2025 तक 16 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए। 1648 जख्मी हो चुके। 69 जख्मी उम्र भर के लिए माजूर हो गए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 आम शहरी हलाक जबकि 54 शदीद जख्मी हुए। जलाओ गिराव में दर्जनों गाड़ियों और अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। We've settled now 8 wars. India and Pakistan were going at it really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. Prime Minister of Pakistan came and saw me, and he was emotional about it. And in front of a group of people, he said, "This man saved 3 million, 5 million, maybe an untold number of lives." पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारी टैरिफ के बाद मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। ट्रंप को संभालना सिर्फ शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मुअत्तरिफ हो गया। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शर्म उल शेख में मुनक़िदा गज़म सरबराह इजलास के दौरान ट्रंप ने मुतादिद आलमी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया। तालवी वज़ीर आज़म के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वज़ीर आज़म को बुलाकर अचानक माइक खुद संभाल लिया। कनाडा के वज़ीर आज़म को मजाक में गवर्नर कह दिया। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्विस है। भारत को जवाब देना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब उस्मान जावेद का जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से अवाम आपको हक़ खुद इरादियत से महरूम है। कश्मीरी क़यादत क़ैद अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। सदर और नून लीगी वफ़द की मुलाकात में बयानात न देने पर इत्तफाक हुआ। पार्टी पॉलिसी के तहत मरियम नवाज के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ वफाकी हुकूमत सख्त एक्शन ले रही है। जो पाकिस्तान से छेड़छाड़ करेगा उसको भारत जैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बानी पीटीआई को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में जिसे दहशतगर्द जमात कहते थे, आज उसी के लिए कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, यूटर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर शर्म भी नहीं आती। आपकी फाइनल कॉल पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका, अब किस मुंह से कॉल देते हैं? पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर है। क्या इंतशार के लिए इन दोनों का एजेंडा एक है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। कोस्ट गार्ड, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर सियाही हाथों से निपटा जा रहा है।
सवात में खाना बदोशों का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, 15 अफराद जाम बहक, खवातीन और बच्चों समेत 8 जख्मी, बटखैला अस्पताल मुंतकिल, कई की हालत तशवीशनाक। डीएसपी मोटरवे पुलिस के मुताबिक अलमनाक हादसा तेज रफ्तार के बायस पेश आया है। ट्रक में सवार अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से था। सियालकोट में सीसीडी की कार्रवाइयां, 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 मुल्जिमान अपने साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गए हैं। सदर सर्कल में वकास और शबीर नामी मुल्जिमान निशाना बने। पसरूर सर्कल में जब्बार नामी मुल्जिम मारा गया। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में सऊदी हममंसब मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब की PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, तिजारत, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों से मुतालिक भी बातचीत हुई। कराची में पानी का बहरान मजीद संगीन हो गया। जामिया कराची में मेन राइजिंग लाइन का मुरम्मती काम 4 दिन बाद भी मुकम्मल ना हो सका। गुलिस्तान जौहर, गुलशन उमैर, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद और मलीर समेत कई इलाके पानी से महरूम हैं। गजा अमन मुआहदे के तहत हमास ने मजीद 2 यरगमारियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी हैं। हमास ने लाशों को रेड क्रॉस के हवाले किया, जबकि तर्जुमान हमास के मुताबिक दीगर लाशों के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशों और खुसूसी आलात की ज़रूरत है। भरपूर कोशिशें कर रही हैं कि दीगर लाशों को भी तलाश किया जा सके। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमें कल लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगी। पिंडी स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए सौजगार विकेट की तैयारी। लाहौर टेस्ट के फातेह कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। Chavez. 1:0 für Chelsea, kein Problem. So zuverlässig. Tisch drüber und der Kopfball geht in die Maschen. Brillantes zweites Tor für Chelsea. Von Kieran Walsh und der wird am langen Pfosten eingelocht. Das erste Tor für Chelsea. और विमेंस चैंपियंस लीग फुटबॉल में चेल्सी ने पर्स को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे मैच में बार्सिलोना ने रोमा के खिलाफ 4-0 से कामयाबी समेटी।